ध्यान दीजिए, बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा? ये क्वेश्चन बनता है, आपको नोट करना है और इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है, बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया था। नंबर 2, प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस मेली द्वितीय ने डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। दूसरा क्वेश्चन यह बनता है कि मिस्र नरेश ने बिंदुसार के राज दरबार में किसे राजदूत बनाकर भेजा था? ये क्वेश्चन हुआ। आंसर नोट करिए, आप लिखिए, डियानीसियस नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के राज दरबार में मिस्र नरेश ने राजदूत बनाकर भेजा था। ध्यान देना है। उपरोक्त बिंदुसार के टॉपिक में पुनः मैं आपको याद दिला देता हूँ कि इसमें से मुख्य क्वेश्चन आपको दोबारा से ध्यान दिलाता हूँ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र और उत्तराधिकारी था, तो यहाँ वो प्रश्न कैसे बनाएगा वो आपको ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो उसका आपको उत्तर देना है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बिंदुसार को यूनानी लेखक किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर है अमित्रोचेटस। इसी प्रकार बिंदुसार को वायुपुराण में किस नाम से पुकारा जाता है? तो आपको ध्यान देना है भद्रसार के नाम से। इसी प्रकार जैन ग्रंथ में बिंदुसार को किस नाम से पुकारा जाता है? तो सिंहसेन के नाम से। इस प्रकार 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किस व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजा था? तो इसका आंसर है डायमेकस। इसी प्रकार प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश ने बिंदुसार के राज दरबार में किसे राजदूत बनाकर भेजा था? तो आंसर है डियानीसियस नामक व्यक्ति को, नामक मिस्री राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इस प्रकार इस पैराग्राफ के 4 मोस्ट क्वेश्चन हुए, इन्हें आपको याद भी करना है। एक नंबर के प्रश्नों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये पूछे जाते हैं। इसके बाद बिंदुसार के उत्तराधिकारी के रूप में आगे कौन आया? तो मैं आपको सबसे पहले ध्यान दिलाता हूँ, अशोक 273 ईस्वी से 232 ईस्वी पूर्व। जैन शास्त्रों के अनुसार ये जैन शास्त्र या जैन अनुश्रुति कहाँ से आ गया? आपको ध्यान देना है। पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम काल में बौद्ध धर्म को छोड़ करके जैन ग्रंथ की शिक्षा ग्रहण की थी। इसी कारण जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था। वह नहीं चाहता था, बिंदुसार नहीं चाहता था कि मैं अशोक को राजा बनाऊं, लेकिन जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया और दक्षिण भारत से प्राप्त मास्की और गुजरा जो अभिलेख है उनमें उनका नाम अशोक मिलता है। यह प्रश्न बना लिया जाता है और आपसे पूछा भी जाता है कि मास्की और गुजरा अभिलेखों में क्या नाम मिलता है? तो आपको ध्यान देना है, मास्की और गुजरा अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। अशोक वर्धन के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रिय दस्सी उपाधियों से विभूषित किया गया है। यहाँ पर आपको पुनः ध्यान देना है, यह क्वेश्चन मिलता है अभिलेखों में अशोक को किन किन नामों से जाना जाता है? तो अशोक को अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा देवानाम प्रिय दस्सी के नाम से जाना जाता है। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ तथा उसने
उससे पुत्री संघमित्रा तथा पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। यानी जब राजा अशोक का विवाह हुआ तो उनके विवाह किससे हुआ, तो विदिशा की राजकुमारी से उनका विवाह हुआ तथा उनके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम संघमित्रा तथा पुत्र का नाम महेंद्र था। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है। आप जानते हैं राजा महाराजा एक से अनेक विवाह करते थे, जिनमें उसकी एक रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है। राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। उसके समय में मौर्य साम्राज्य में तमिल प्रदेश के अतिरिक्त समूचा भारत, अफगानिस्तान का काफ़ी बड़ा भाग शामिल हो गया था। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात सन में आपको मैं बताता हूँ 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और हाथी गुम्फा, ध्यान देना आपको, अशोक के कलिंग पर आक्रमण किया जिसमें 1 लाख लोग मारे गए और हाथी गुम्फा की अभिलेख के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंद राज शासन कर रहा था। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, फलत उसने शस्त्र त्याग की घोषणा की। उन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा क्यों की? कलिंग युद्ध जब हुआ था तो उसमें लाखों लोग मारे गए थे और उस भयानक स्थिति को देख करके वहाँ पर जो उनके बच्चे और उनकी पत्नियाँ का विलाप को देख करके और वो अंतरात्मा से इतने दुखी हो गए कि उन्होंने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली या तोसाली बनाई गई। श्रमण, निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया और उसने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी, जिसके लेखक हैं कल्याण, के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। यहाँ प्रश्न बनता है, आप नोट करिए, आपको ध्यान देना है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। इसका उत्तर आता है राजतरंगिणी के लेखक कल्याण थे। इसके बाद वह गुरु मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में आ गया और बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, यहाँ प्रश्न बन रहा है, आप इसे नोट करिए। मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, उत्तर सहित आपको नोट करना है। अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु कितनी गुहाओं का निर्माण कराया? अशोक ने आजीविकों के निर्माण हेतु 4 गुहाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें नंबर 1 है सुदामा, नंबर 2 है चापर, नंबर 3 है विश्व झोपड़ी और नंबर 4 है कर्ण। ये 4 गुहाओं का उन्होंने निर्माण कराया, जिनके नाम अभी मैंने आपको बताया। पुनः ध्यान दीजिए, सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण, ये 4 गुहाएं हैं। इसका प्रश्न मैंने आपको नोट कराया, उत्तर भी मैंने आपको नोट कराया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु कितनी गुहाओं का निर्माण किया था, उनके नाम बताइए। तो इसका उत्तर है सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। उसने जब उसके राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी कपिलवस्तु की धम्म यात्रा की। अब आगे ध्यान देना है, ये टॉपिक मोस्ट है। पिछली साल ये क्वेश्चन आया था, रुमनदेई अभिलेख से क्या विदित होता है? मोस्ट क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया था सन
17-18 की एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन हर 2-3 साल के अंतर्गत रिपीट भी किया जाता है। रुमनदेही अभिलेख से क्या विदित होता है, ये प्रश्न हुआ। आंसर है रुमनदेही अभिलेख से यह विदित होता है कि वह भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी, जो अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांड्य और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। यहाँ पर इस पैराग्राफ में सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि रुमनदेही अभिलेख, रुमनदेही अभिलेख पर ही आपको ये क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि इस टॉपिक में से सबसे पहले यही प्रश्न को उठा के रखा जाता है। इसके बाद अशोक को स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी लोगों की भलाई के लिए किस प्रकार के कार्य किए, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहला टॉपिक आता है धम्म। धम्म क्या है, इसकी जानकारी आप सबसे पहले ध्यान दीजिए। धम्म, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया था, दोबारा ध्यान दीजिए। धम्म से क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न हो गया। आंसर है दूसरा प्रश्न इसी प्रकार से आपसे धम्म से तात्पर्य पूछ लिया जाता है, धम्म किसे कहा गया है, क्वेश्चन को दोनों तरीके से घुमाया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना, उत्तर देना, बिल्कुल प्रेम पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑरली आपको याद हो जाएगा। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का मतलब समझते हो, नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हें धम्म कहा गया। अब आपको ये याद रखना है कि धम्म किसे कहा गया। पुनः मैं आपको याद दिला देता हूँ। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों, आदर्श अगर आप नहीं लिखते हैं तो नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हें धम्म कहा जाता है। ठीक है, इससे आगे आप ध्यान दीजिए। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे शब्दों में तथा 7वें स्तंभ लेख में भी दी गई है। इसके अनुसार अशोक के धम्म की दूसरी जो परिभाषा दी है 7वें स्तंभ लेख में, उसके अनुसार क्या क्या करना चाहिए, तो पहला ध्यान दीजिए, उनके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति। इसमें क्या है, जैसे ये है ना, अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में भी दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। अब आपको पुनः ध्यान देना है, ये जो परिभाषा है इसको दोबारा से आपको समझना है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों या नियमों का प्रतिपादन किया, उन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको उत्तर देना है, धम्म कहा जाता है। या आपको प्रश्न सामने रख दिया जाता है कि धम्म किसे कहा गया, तो आपको उत्तर देना है, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उन्हें धम्म कहा जाता है। लेकिन अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में भी दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। और आगे ध्यान दीजिए, साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। अब यहाँ पर आपको पुनः प्रश्न को घुमा दिया जाएगा और फिर से आपके सामने एक प्रश्न रख दिया जाएगा, अशोक के धम्म की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी। ध्यान दीजिए,
अशोक के धम्म की प्रमुख शर्तें निम्नलिखित है, आप नोट करते जाएं। अशोक के धम्म की शर्तें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, साधु स्वभाव होना। नंबर 2, कल्याणकारी कार्य करना। नंबर 3, पाप रहित होना। नंबर 4, व्यवहार में मृदुता लाना। नंबर 5, दया रखना। नंबर 6, दान करना। नंबर 7, शुचिता रखना। नंबर 8, प्राणियों का वध न करना। नंबर 9, माता पिता वे अन्य बड़ों की आज्ञा मानना। अगला, गुरु के प्रति आदर और मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान था। अर्थात इसका तात्पर्य क्या होता है? तीसरे अभिलेख में ये उल्लेख मिलता है कि धम्म में अल्प संग्रह अर्थात हमें विभिन्न प्रकार का जो संग्रह है उसको कम से कम करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें अल्प व्यय का भी विधान मिलता है। अल्प व्यय का मतलब मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए हमें कम से कम आय का खर्च करना चाहिए। ध्यान दीजिए आगे, प्रभु शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न, यहाँ प्रश्न बनता है अशोक के अनुसार बुद्ध के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो आपको ध्यान देना है, बुद्ध के त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। ये 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति अपनी आस्था। इस प्रकार सांची कोष्टक में आपको ध्यान देना है, कोष्टक में नोट कर सकते हैं आप, रायसेन, मध्य प्रदेश, कोष्टक बंद करके, वे सारनाथ, वाराणसी और उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेखों में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्रों के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध नहीं किया जाए। आपको उपरोक्त पैराग्राफ के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनकर के सामने आए हैं उनमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है, एक तो धम्म की आवश्यक शर्तें। ये क्वेश्चन मोस्ट है और इस प्रश्न को आपको हर हाल में याद रखना है। इससे ऊपर एक प्रश्न आया था, अशोक के धम्म से क्या तात्पर्य है, इसे भी आपको ध्यान में देना है। ये भी अधिकांशतः परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इससे आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन के बाद हम अगले वीडियो में धम्म यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये आपको ध्यान देना है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि अब तक जो पढ़ाया गया हिस्सा है उसको अपने वीडियो में देख करके यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई असमंजसता लगती हो तो आप सब्जेक्ट टीचर से आप कांटेक्ट करके और उनसे अपनी दुविधा को, अपनी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें। ध्यान दीजिए, आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।